एक शांत सी बस्ती थी जहाँ वक्त आज भी धीरे धीरे चलता था। न तेज रफ्तार गाड़ियाँ थीं, न मोबाइल की आवाजों से गूंजती गलियाँ। सब कुछ सादा मगर सुकून से भरा। उसी बस्ती की एक पुरानी मगर बहुत प्यारी मस्जिद थी। मस्जिद के पास ही एक छोटी सी दुकान थी जिसे चलाता था एक नौजवान लड़का आदिल। उसका चेहरा शांत, आंखों में शराफत और बातों में नरमी थी। उसके दुकान में बड़े महंगे सामान नहीं थे। कुछ सफेद टोपियां, औरतों के लिए सस्ते दुपट्टे और छोटे शीशियों में गरीबों के लिए सस्ता अत्तर। वो कहता, जिसकी जेब में ज्यादा नहीं उसकी इज्जत मेरे पास पूरी होती है। आदिल का घर भी मस्जिद के पास ही था। उसका अब्बू एक मामूली किसान थे और अम्मी घर में सिलाई कढ़ाई करती थी। जिंदगी उतनी आसान नहीं थी मगर मुश्किल भी नहीं लगती थी। आदिल ने कभी फिजूल की ख्वाहिश नहीं की। वो अल्लाह पर भरोसा करता और कहता, जिसमें बरकत हो वही काफी है। बस्ती के दूसरी तरफ एक घर था, बहुत साधारण सा। वहाँ रहती थी हया। नाम ही उसकी पहचान थी। सादा लिबास, नर्म मिजाज और झुकी निगाहों वाली लड़की। हया हर रोज दोपहर को अपने घर के पास ही एक पुराने से घर में बने मकतब में तालीम के लिए जाती थी। बस्ती में लड़कियां मस्जिद में नहीं जाती थी मगर उस मकतब में सबकी बेटियां कुरान पढ़ने आती थी। हया का रास्ता उसी गली से होकर गुजरता था जहाँ आदिल की दुकान थी। वो कभी सीधे नहीं देखती लेकिन आदिल के दिल में पहली बार कुछ अलग सा एहसास जगा था। न कोई ख्वाब देखा था उसने, न ही कोई इरादा पाला था। बस जब वो सादा सी लड़की नजरें झुकाए बस्ता थामे गुजरती तो आदिल की सांसें रुक जाया करती। एक रोज का वाकया था। बारिश की बूंदें गिर रही थी, गली में कीचड़ था। हया मकतब से लौट रही थी। उसके चप्पल की पट्टी टूट गई और वो लड़खड़ा गई। आदिल दुकान के बाहर खड़ा था। उसने जल्दी से दुकान से लकड़ी का टुकड़ा निकाला और आगे बढ़ा, लेकिन कुछ कहे बिना उसने चप्पल की पट्टी बांध दी और सिर झुकाकर वापस चला गया। न हया ने कुछ कहा न आदिल ने, मगर दोनों के दिलों में हलचल जरूर हुई। उस रात हया की अम्मी ने पूछा, बेटी तू ठीक तो है? आज देर कैसे हो गई? हया ने बस मुस्कुराकर कहा, चप्पल टूट गई थी लेकिन किसी ने ठीक कर दी। उसकी आंखों में कुछ और था और उसकी अम्मी ने पहली बार उसकी झुकी पलकों के पीछे एक चमक देखी। आदिल की दुकान और उसकी दुनिया। आदिल के अब्बू ने एक रोज पूछा, बेटा तूने शादी के बारे में कुछ सोचा? आदिल ने नजरें झुका ली। अब्बू अगर इजाजत हो तो एक लड़की है मगर मैं नहीं जानता वो क्या सोचती है। अब्बू चौंके, कौन? हया, मौलवी साहब की पड़ोसन की बेटी। अब्बू ने लंबी सांस ली, फिर बोले, बेटा लड़की शरीफ घर की है मगर एक बात याद रख, मोहब्बत में सबसे पहले अदब होता है और अगर नियत पाक है तो अल्लाह रास्ता खुद बना देता है। आदिल ने उसी रोज अपने अब्बू को कहा, अब्बू अगर आप चाहें तो अम्मी को भेज दीजिए उनके घर, लेकिन बस पूछने के लिए, दबाव नहीं। अब्बू मुस्कुरा दिए, तेरी माँ से बात करता हूँ। हया का घर। और पहली खबर हया की अम्मी जब रसोई में थी तो हया ने धीरे से कहा, अम्मी अगर कोई रिश्ता आए तो क्या लड़की को पता होना चाहिए? अम्मी ने कहा, अगर लड़की समझदार है तो उसे पहले अपने रब की रजा का ख्याल रखना चाहिए और अगर वो लड़का शरीफ हो। अम्मी रुक गई। बेटी की आंखों में पहली बार कोई सवाल देखा था उन्होंने। उसी दोपहर आदिल की अम्मी सफेद दुपट्टा ओढ़े हया के घर पहुंची। सादा अंदाज, झुकी नजरें और हल्की सी मुस्कान। सलामुन अलैकुम बहन, हम एक बात लेकर आए हैं। हमारी नियत साफ है, अगर आपको मुनासिब लगे तो आगे बात करें। हया के वालिद एक समझदार खामोश किस्म के इंसान थे। उन्होंने कहा, बात अच्छी है मगर हमें थोड़ा वक्त चाहिए। इम्तिहान की शुरुआत अगले ही रोज बस्ती में कुछ बातें फैल गयी। कोई कहता, आदिल तो गरीब है, कैसे निभाएगा? कोई कहता, हया के लायक कोई और होगा। बस्ती के कुछ लोग दिखने में शरीफ थे मगर दिलों में गुरूर भरा था। हया के वालिद परेशान हो उठे। उन्होंने हया से कहा, बेटी लड़का अच्छा है मगर लोग बातें कर रहे हैं। हया की आंखें नम हो गई। अब्बू अगर लोग हमारी तकदीर का फैसला करेंगे तो क्या हमारे रब का इम्तिहान पूरा नहीं होगा? ये बात सीधी दिल में उतर गई। आदिल का सब्र। उधर आदिल को भी लोग भड़काने लगे, क्यों अपना दिल लगा बैठा किसी से और वो भी ऐसे हाल में। मगर आदिल सिर्फ एक बात कहता, अगर मेरी मोहब्बत पाक है तो अल्लाह मुझसे बेहतर फैसला करेगा। रात को मस्जिद के इमाम साहब ने अपने बयान में कहा, जिस मोहब्बत में सब्र हो, दुआ हो और हराम से बचने की नीयत हो वही इबादत बन जाती है। आदिल मस्जिद की पीछे की सफाई कर रहा था। इमाम साहब ने कंधे पर हाथ रखा और बोले, बेटा अपने रब पर भरोसा रख। जिस चीज को तुम छोड़ नहीं सकते हो सकता है अल्लाह वही तुम्हें अता कर दे, लेकिन अपने वक्त पर। पहली मंजूरी। और एक और इम्तिहान। कुछ हफ्तों बाद हया के वालिद ने हाँ कर दी मगर शर्त रखी, निकाह सादगी से होगा, बिना दहेज, बिना शोर। आदिल ने कहा, हम तो खुद यही चाहते हैं। मगर अब बारी थी दूसरे इम्तिहान की। आदिल की दुकान में चोरी हो गई। उसके पास निकाह के खर्च के लिए जो थोड़ा बहुत था सब चला गया। लोगों ने फिर बातें शुरू कर दी, देखो यही होता है जब गरीब कुछ बड़ा सोचते हैं। आदिल रात मस्जिद में बैठा रहा, या रब अगर मेरी नियत में खोट हो तो मुझे रोक दे, लेकिन अगर मैं सही हूँ तो मुझे हिम्मत दे। पार्ट 1 का अंत। उसी रात हया ने अपनी अम्मी से कहा, अगर आदिल के पास अब कुछ नहीं भी रहा तो भी मैं उसका साथ चाहती हूँ, क्योंकि मैंने उसके सीने में खुदा का खौफ देखा है और वही मेरे लिए काफी है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगला हिस्सा लेकर आ रहा है कुछ नए मोड़ और समस्याएं, जहां हया और आदिल की कहानी आगे बढ़ेगी। ये असली कहानी अभी बाकी है। मिलते हैं अगले भाग में। तब तक अपना ख्याल रखना और हमारी कहानी को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलना।